हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन ये है कि फिगर दे रखा है। इन फिगर, इस फिगर में पी क्यू पैरेलल है एस टी के। देखो पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और एंगल दे रखा है पी क्यू आर, ये 110, और दिस इज आर एस टी, ये एंगल दे रखा है 130, और आपसे ये एंगल फाइंड करने के कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। प्रूफ में जब हम लिखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसमें कि यहाँ Q से होकर R से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सपोज करो कि ये एम एन लाइन है हमारा, जो कि इस दोनों में से किसी एक के पैरेलल तो हम खींच सकते हैं। दोनों के पैरेलल एट ए टाइम हम नहीं कर सकते हैं कि दोनों के पैरेलल हम खींच रहे हैं। पहले हम कहेंगे कि एस टी के पैरेलल हमने खींच दिया, मान लो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थ्रू कहाँ से होकर जा रहा है ये, थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन एम एन, ये एम एन पैरेलल टू एस टी। हमने एस टी के पैरेलल खींचा है, बस ये किया है। अब देखो हम प्रूफ में क्या कैसे करेंगे इसको। देखो जब ये इसके पैरेलल है और आप जानते हो कि ये इसके पैरेलल है, दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस एस टी इज पैरेलल टू एम एन, या एम एन भी पहले लिख सकते हो, एम एन पहले लिख लो तो ज़्यादा। एम एन इज पैरेलल टू एस टी। अभी क्यों तो कंस्ट्रक्शन अभी किए हो, कंस्ट्रक्शन से। एंड ए पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी, ये गिवन है। देखो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ कि एस टी के एक ही लाइन एस टी के दोनों ये पैरेलल है। एम एन भी एस टी के पैरेलल है, पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों से ये निकला रिजल्ट, देयरफॉर पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया एम एन के भी, या एम एन जो है वो पैरेलल हो गया। दोनों बात एक ही है। एम एन इज पैरेलल टू किसके, एक पी क्यू के, और ये पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के। यानी तीनों के तीनों पैरेलल हो गए आपस में। इसको हम यूज़ करेंगे आगे, एक नंबर डाल देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अब जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये दोनों मिलके 180 होगा। तो इसका मतलब होगा कि एस टी और ये एम एन दोनों पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है एस टी एस आर। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होगा, 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस एंगल, यहाँ देखो ये दे रखा है ना आर एस टी प्लस एंगल, या ऊपर पहले ये लिख दो, सिंस एम एन इज पैरेलल टू आर टी या एस टी, आर टी जो भी, एस टी गिवन है। इसीलिए एंगल आर एस टी, देखो आर एस टी प्लस एस आर प्लस एंगल एस आर, इधर एन है तो एन, ये 180 होगा। क्यों, रीज़न सम ऑफ इंटीरियर एंगल
एंगल्स ऑफ सेम साइड, यानी अंतःकोणों का योग, इसको कहते हैं अंतःकोणों का योग। अब देयरफॉर ये एस टी तो दे रखा है 130 प्लस एंगल एस आर एन। देखो एस आर एन ये एंगल हो गया, ये 180 के बराबर हो गया, तो एस आर एन ये बराबर हो जाएगा 180 को 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री, यानी एंगल एस आर एन हमारा निकल गया 50 डिग्री। यहाँ पर इसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत आसान है। ये 130 है तो ये 50 हो गया। अब इधर देखो, ये भी इसके पैरेलल है। अब लिखेंगे सिंस पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एम एन इज ऑल्सो पैरेलल, या ऐसे एम एन इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में ये बात कह रखे हो, तीनों बराबर है, इसीलिए यहाँ भी वही हाल होगा। पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम ये बराबर होगा 180। वही सेम रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 110 प्लस ये क्यू आर एम ये 180 होगा। अब इसको हम उधर शिफ्ट कर दें तो ये क्यू आर एम ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी कितना 70 डिग्री। ये 70 आ गया। देखो ये इधर आके घट गया इसका। अब देखो कि अब ये 70 निकल गया, एंगल क्यू आर एम 70 डिग्री। अब बताओ कि ये तीनों एंगल मिलकर कितना होगा। ये तीनों एंगल हमारे पास आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये निकल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि सिंस एम आर एन इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल तीनों एंगल मिलके क्यू आर एम प्लस क्यू आर एस जो पूछ रहा है हमसे, क्यू आर एस प्लस इधर से एस आर एन तीनों मिलके हुआ 180। चूँकि स्ट्रेट लाइन है ये, इसलिए अब इसका वैल्यू डालो। इस अभी क्यू आर एम अभी निकाल रखे हो, क्यू आर एम इतना हो गया 70 प्लस क्यू आर एस ये निकालना है, क्यू आर एस निकालना है, प्लस ये एस आर एन ये हमारे पास है 50, ये 50 है, ये बराबर हो गया 180। इधर ये दोनों मिलके हो गया 120 प्लस क्यू आर एस 180 हो गया, और ये 120 को उधर शिफ्ट करो तो एंगल क्यू आर एस ये बराबर हो गया 180 माइनस 120 मतलब 60। एंगल क्यू आर एस जो फाइंड करना था ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ओके,
कई तरह से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक रास्ता है, बहुत सारे। इसको ऐसे पहले यहाँ खींचते, वो भी उससे भी कर सकते थे। तो देर आर मेनी वेज। तुम्हारा IQ पर डिपेंड करता है कितना जल्दी तुम इसको रिस्पॉन्ड करोगे, कितना जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके।